नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे सावन सोमवार कथा और पूजा के महत्व के बारे में। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन सोमवार व्रत की कथा क्या है और इस पूजा के लाभ क्या है। कथा आरंभ करने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सावन का महीना हिंदू पंचांग के अनुसार सबसे पवित्र महीनों में से एक है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में भगवान शिव धरती पर अवतरित होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सावन में शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। अब हम सुनते हैं सावन सोमवार व्रत की कथा। एक बार सनत कुमार ने भगवान शिव से पूछा कि उन्हें सावन का महीना सबसे प्रिय क्यों है। भगवान शिव ने बताया कि देवी सती ने उनसे विवाह करने के लिए कठोर तपस्या की थी और अपने पिता के विरुद्ध जाकर भी उनसे विवाह किया। जब देवी सती ने अपने पिता के घर पर भगवान शिव का अपमान होते देखा तो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद देवी सती का पुनर्जन्म पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ और उनका नाम देवी पार्वती रखा गया। इस जन्म में भी उन्होंने श्रावण मास में कठोर तपस्या की और भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में सोमवार व्रत के महत्व का वर्णन कथा के जरिए किया गया है। कथा कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है कि किसी नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत ही धर्मात्मा साहूकार था और भगवान शिव का भक्त भी। हर सोमवार भगवान शिव की उपासना करना और विधिनुसार उपवास रखना उसका नियम था। धन धान्य से उसका घर भरा हुआ था, लेकिन उसे एक बड़ा भारी दुख भी था। वह यह कि उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन क्या हुआ कि माता पार्वती उस शिव भक्त साहूकार के बारे भगवान शिव से बोली कि यह तो आपका भक्त है, बड़ा धर्मात्मा भी है, दान पुण्य करता रहता है, इसकी आत्मा भी बिल्कुल पवित्र है, फिर आप इसकी मनोकामना को पूर्ण क्यों नहीं करते। तब भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसके दुख का कारण इसके पूर्व जन्म में किए गए कुछ पाप हैं। तब माँ पार्वती बोली, मुझसे अपने इस भक्त की पीड़ा नहीं देखी जाती, आप इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे। अब माँ पार्वती की जिद के आगे भगवान मजबूर हो गए और साहूकार को पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन साथ ही कहा कि यह बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। अब संयोगवश साहूकार भी ये सब बातें सुन रहा था। उसे न तो भगवान शिव के वरदान पर खुशी हुई और न ही दुख। समय आने पर उसकी संतान हुई, लेकिन साहूकार को तो पता था इसकी सांसें कितनी लंबी है। फिर भी साहूकार ने धर्म कर्म के कार्यों को जारी रखा और थोड़ा बड़ा होने पर लड़के के मामा को बुलाकर उसके साथ काशी शिक्षा पाने के लिए भेज दिया। साहूकार ने उन्हें बहुत सारा धन भी दिया और कहा कि रास्ते में यज्ञ हवन करते हुए जाना और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा भी देना। साहूकार के कहे अनुसार वे रास्ते में सच्चे मन से यज्ञ हवन करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक नगर में राजा अपनी कन्या का विवाह करवा रहा था। वहीं जिससे कन्या का विवाह तय हुआ वह एक आग से काना था और इस बात को राजा से छुपाया गया था। पोलक खुलने के डर से लड़के वालों ने मामा भांजे को पकड़ लिया और भांजे को काने दूल्हे के स्थान पर मंडप में बैठाकर शादी करवा दी गई। अब लड़के ने मौका पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर सच्चाई लिख दी, जिससे बात राजा तक भी पहुंच गई। उसने अपनी कन्या को न भेजकर बारात को वापस लौटा दिया। उधर मामा भांजा काशी की ओर बढ़ गए। अब लड़के की शिक्षा भी संपन्न हो गई और उसकी आयु भी 12 वर्ष की हो गई। शिक्षा पूरी होने के कारण उन्होंने काशी में एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन लड़के की तबीयत खराब हो गई तो उसे मामा ने आराम करने के लिए भेज दिया। चूंकि उसका समय पूरा हो चुका था, इसलिए लेटते ही लड़के की मृत्यु हो गई। भांजे को मृत देख मामा की हालत खराब, वह विलाप करने लगा। संयोगवश भगवान शिव और माँ पार्वती वहीं से गुजर रहे थे। इस रुदन को देखकर माँ पार्वती से रहा नहीं गया और भगवान शिव से अनुरोध किया कि इसके दुख को दूर करे। जब दुख का कारण भगवान शिव ने देखा तो कहा कि यह तो उसी साहूकार का लड़का है जिसे मैंने ही 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब तो इसका समय पूरा हो गया है। तब माँ पार्वती जिद पर अड़ गई कि इसके माता पिता को जब यह खबर प्राप्त होगी तो वे बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएंगे। अतः आप इस लड़के को जीवन दान दें। तब भगवान शिव ने लड़के को जीवित कर दिया। अब लड़के के मामा की खुशी का ठिकाना न रहा। शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी, इसलिए वे अपने नगर लौटने लगे तो रास्ते में जिस नगर में उसका विवाह हुआ था वह राजा यज्ञ करवा रहा था। वे भी उसमें शामिल। राजा ने लड़के को पहचान लिया और अपनी पुत्री को उसके साथ भेज दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी अन्न जल छोड़ चुके थे और संकल्प कर चुके थे कि यदि उन्हें पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वे जीवित नहीं रहेंगे। उसी रात सपने साहूकार को भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा कि हे भक्त, तुम्हारी श्रद्धा व भक्ति को देखकर सोमवार का व्रत रखने व कथा करने से मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु का वरदान देता हूँ। अगले ही दिन पुत्र को देखकर खुशी के मारे उनकी आंखें झलक आई और साहूकार ने भगवान शिव व माता पार्वती को नमन किया। कुल मिलाकर कथा से सबक मिलता है कि व्यक्ति को कभी भी धर्म के मार्ग से नहीं हटना चाहिए, क्योंकि क्यों भगवान भक्त की परीक्षा लेते रहते हैं। सोमवार का व्रत करने व कथा सुनने पढ़ने से व्रती की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है।
है। सोमवार का व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि लगातार 16 सोमवार व्रत करने से समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। विशेषकर अविवाहित लड़कियां अपनी इच्छा का वर पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत रखती हैं। सोमवार का व्रत रखने की विधि इस प्रकार है। पौराणिक ग्रंथों में सोमवार के व्रत की विधि का वर्णन करते हुए बताया गया है कि इस दिन व्यक्ति को प्रातः स्नान कर भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए और भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा भी करनी चाहिए। पूजा के बाद सोमवार व्रत की कथा को सुनना चाहिए। व्रती को दिन में केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। आमतौर पर सोमवार का व्रत तीसरे पहर तक होता है, यानी कि शाम तक ही सोमवार का व्रत रखा जाता है। सोमवार का व्रत प्रति सोमवार भी रखा जाता है। सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार व्रत भी रखे जाते हैं। सोमवार के सभी व्रतों की विधि एक समान ही होती है। मान्यता है कि चित्रा नक्षत्र युक्त सोमवार से आरंभ कर 7 सोमवार तक व्रत करने पर व्यक्ति को सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं। इसके अलावा 16 सोमवार का व्रत मनोवांछित वर प्राप्ति के लिए किया जाता है। अविवाहित कन्याओं के लिए यह खास मायने रखता है।